हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फंक्शंस पढ़ने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा सेट। A set is a well-defined collection of distinct objects. सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। उसके बाद हमने बात की कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स की हम ऑर्डर्ड पेयरिंग कर देते हैं सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। जितनी भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयरिंग होगी वो हम कर देंगे। जैसे इस एग्जांपल में सेट ए की ऑर्डर्ड पेयरिंग की है सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। 1 की पेयरिंग ए के साथ भी है, बी के साथ भी, 2 की पेयरिंग ए के साथ भी है, बी के साथ भी, और 3 की पेयरिंग ए के साथ भी है और बी के साथ भी। तो ये आ गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद हमने बात की रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन सबसेट होता है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कैसे ये सबसेट होता है? क्योंकि हम एक कंडीशन लगा देते हैं उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जैसे इसमें क्या लिखा है? ऑर्डर्ड पेयर्स विद फर्स्ट एलिमेंट एज इवन नंबर। मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया जिसमें मुझे वही ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो इवन नंबर होगा। तो इसमें क्या रिलेशन आएगा? 2a 2b। ये हमारा रिलेशन बन गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे ही ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं और रिलेशन में एक कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हम फंक्शन पे मूव करते हैं। फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का ही रिलेशन होता है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिलेशन f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b इज कंसीडर्ड एज अ फंक्शन। एक रिलेशन जो है जो a से b में डिफाइन किया गया है वो फंक्शन कब होगा? दो कंडीशंस को अगर वो फुलफिल कर देगा तो वो रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। फर्स्ट कंडीशन है एवरी एलिमेंट इन a इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट इन b। मतलब एलिमेंट जो होंगे a सेट में वो एसोसिएट होने चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट बी सेट में जो होंगे उसके साथ। मतलब इसमें क्या होगा कि ए का हर एक एलिमेंट जो है उसकी एसोसिएशन होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? दिस एसोसिएशन इज यूनिक। और ये जो एसोसिएशन है ये यूनिक हो जानी चाहिए। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेट ए में हमने एलिमेंट्स लिए हैं 1, -1, 2 एंड 4, और एक फंक्शन डिफाइन किया है सेट बी में जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए हैं 1, 4, 16 एंड 20। तो फंक्शन क्या डिफाइन है यहाँ पे? फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, राइट? फंक्शन एक्स स्क्वेयर है। तो अगर सेट ए में 1, -1, 2, 4 हैं तो एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये एक फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में क्या है? एवरी एलिमेंट इन ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट इन बी। ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, और सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है क्योंकि ये जो एसोसिएशन है ये यूनिक है, राइट? अगर फंक्शन को याद रखना है तो एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। चिल्ड्रन एंड मदर का सेट लेके चलते हैं। अगर इसको अच्छे से समझ लिया एक बार तो कोई भी फंक्शन गिवन होगा हम उसको जल्दी से चुटकी में बता पाएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। देखिए, जैसे सेट ए में मैंने 3 चिल्ड्रन ले लिए और सेट बी में मदर का सेट है उसमें 4 मदर ले ली। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि हर एक चिल्ड्रन जो है वो
सेट बी की हर एक मदर के साथ मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन से एसोसिएट होना चाहिए। जैसे इसमें अगर फर्स्ट का मैं रिलेशन बना देती हूँ 1 के साथ, सेकंड का रिलेशन बना दिया 2 के साथ और थर्ड का रिलेशन बना दिया 3 के साथ, तो ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और साथ में सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। अगर इसी सेट में हम दोबारा इसको देखें, जैसे मैं अगर रिलेशन ऐसे बना दूं, फर्स्ट चाइल्ड का बना दूं 2 के साथ और सेकंड चाइल्ड का भी बना दूं 2 के साथ और थर्ड चाइल्ड का बना दूं 3 के साथ, तो ये जो रिलेशन है ये भी एक फंक्शन होगा। कैसे ये फंक्शन होगा? मतलब एक मदर के 2 बच्चे हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर इसी में सेट में जो अगर मैं रिलेशन बनाऊं, अगर कुछ इस तरह से बना दूं, 1 की पेयरिंग मैं कर दूं इस चाइल्ड के साथ भी और 2 की कर दूं इस चाइल्ड के साथ भी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक चाइल्ड की 2 मदर हो गई, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कंडीशंस जो हैं वो 2 फुलफिल हमने करनी है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। समझ में आया? मतलब अगर एक चिल्ड्रन होगा तो उसकी 2 मदर नहीं हो सकती कभी भी। इससे उल्टा हो सकता है कि एक मदर के 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, राइट। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा और ये आपको हमेशा याद भी रहेगा। अगर ये एसोसिएशन सिंगल सिंगल है तब तो चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जैसे ही डबल एसोसिएशन आती है तो हमने ये चेक करना है कि जो मदर है वो उसके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन 2 चिल्ड्रन जो हैं 2 मदर जो हैं वो एक चिल्ड्रन की नहीं हो सकती, राइट। ये हमने माइंड में रखना है चीज़। तो इससे हम किसी भी फंक्शन को डिफ़ाइन जब करेंगे तो हम बता पाएंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। आइए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में बताइए कि ये जो रिलेशन R1 है ये फंक्शन है या नहीं है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें थर्ड की पेयरिंग हुई ही नहीं है। यही बोला था ना कि फर्स्ट जो हमारा सेट होगा A, उसकी जो पेयरिंग है वो हर एक एलिमेंट की पेयरिंग होनी चाहिए। तो इसमें तो 3 की पेयरिंग किसी के साथ भी नहीं हुई है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। सेकंड रिलेशन देख लेते हैं। A से B में सेकंड रिलेशन बनाया है तो इसमें 1 की भी पेयरिंग हुई है, 2 की भी पेयरिंग हुई है और 3 की भी पेयरिंग हुई है, तो ये हमारा रिलेशन हुआ। फर्स्ट और सेकंड जो एग्जाम्पल है उससे हमें ये देखने में मिल रहा है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट इज़ अलाउड इन सेट बी, लेकिन सेट ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट अलाउड नहीं होंगे। ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। थर्ड रिलेशन की तरफ चलते हैं। R3 क्या फंक्शन होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों फंक्शन नहीं होगा? क्योंकि B और C के केस में क्या कर दिया है, 2 मदर के एक ही चाइल्ड को हमने शो कर दिया है नंबर 3 पे, तो ये रिलेशन नहीं होगा। फोर्थ रिलेशन, ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं होगा। फोर्थ रिलेशन देख लेते हैं कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ये जो रिलेशन है ये फंक्शन होगा हमारा, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कोई रिलेशन कब फंक्शन बनता है। 2 कंडीशन को अगर वो फुलफिल कर जाए तो वो जो रिलेशन है वो फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन है एवरी एलिमेंट इन A इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट इन B, और सेकंड जो कंडीशन है वो है दिस एसोसिएशन इज यूनिक, राइट। बस ये 2 चीज़ें माइंड में रख के और ये चिल्ड्रन और मदर वाला जो एग्जाम्पल है माइंड में रख के हम बता सकते हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। आइए आगे देख लेते हैं। ये सारा डिस्कशन करने के बाद हमें ये मालूम चलता है कि ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, राइट। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन की। डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होती है? अगर एक फंक्शन हमें डिफाइन दिया गया है A से B सेट में, तो जो डोमेन होगी वो क्या होगी?
all possible input values so that f is defined। सारी जो भी इनपुट वैल्यूज पॉसिबल होंगी जिससे f डिफाइन हो जाएगा वो हमारी डोमेन हो जाएगी। तो इसमें हमारी डोमेन क्या है, जो a होगी, राइट। मतलब इनपुट वैल्यूज जो भी पॉसिबल होंगी जिससे हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाता है वो हमारी डोमेन कहलाती है। किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड करने के लिए दो रूल्स हैं। अगर वो दो रूल्स फॉलो किए जाएं तो हम किसी भी गिवन फंक्शन की डोमेन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट रूल जो है वो है, अगर हमें फंक्शन 1 एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया है, 1 एक्सप्रेशन की फॉर्म में अगर गिवन है तो क्या होगा, जो एक्सप्रेशन है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। और जो सेकंड कंडीशन है उसमें जो एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर रूट में होगा, तो जो अंदर का एक्सप्रेशन होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इन दो रूल्स को फॉलो करके अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम डोमेन ऑफ अ फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इन दो रूल्स को फॉलो करके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फंक्शन हमें गिवन है 1/x² - 3, ठीक है। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, इसमें रूल फॉलो होगा फर्स्ट वाला, 1 एक्सप्रेशन वाला। तो 1 एक्सप्रेशन वाला रूल क्या बोलता है कि एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। x² - 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो इससे जो फैक्टर बनते हैं x - √3 इंटू x + √3 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जनरली हम डोमेन जो है वो रियल वैल्यूज़ लेते हैं, बट इसमें हमारा √3 और -√3 नहीं आएगा, तो वो r में से हम माइनस कर देंगे, तो वो आ गई हमारी डोमेन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें क्या है, ये भी एग्जाम्पल जो है वो फर्स्ट रूल को ही फॉलो कर रहा है। इस एग्जाम्पल में क्या है, 1/x² - 5x + 6, इसको हमने फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया। तो इसमें भी क्या होगा, जो x - 3 इंटू x - 2 है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फर्स्ट वाले रूल को फॉलो करेंगे, राइट। तो जैसे ही फर्स्ट वाले रूल को फॉलो किया तो इसमें कौन सी वैल्यूज़ नहीं आ सकती हैं, एक तो 3 और एक 2। तो हमने क्या किया, हमने डोमेन जो ली वो सारी रियल वैल्यूज़ ले ली एक्सेप्ट 3 और 2, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है, हमें फंक्शन गिवन है f(x) = √x - 1। अब ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन आ गया तो इसमें रूल नंबर 2 फॉलो किया जाएगा। अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जो अंदर वाली वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू x - 1 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। दिस इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको नंबर लाइन पे जैसे ही हमने प्लॉट किया -∞ से ∞ और 1 पॉइंट पे, तो क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1 से लेके ∞ तक हमारी डोमेन आ गई। इसमें 1 भी इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, 1 को इंक्लूड करना है, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है। और ∞ पे जो है वो कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगती है। फोर्थ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, इसमें हमें फंक्शन गिवन है f(x) = 1/√x - 1। ये सेम इसी की तरह है लेकिन ये 1 में है। तो इसमें क्या होगा, 1 में भी है और अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट में भी है, तो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 दोनों ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है कि x की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही 1 करेंगे तो
ये एक्सप्रेशन 0 आ जाएगा। और सेकंड रूल के अकॉर्डिंग जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, विच इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन 1, राइट। तो जैसे ही हमने ये दोनों कंडीशंस को देखा तो डोमेन हमारी क्या आ गई, ऐसे ही ग्राफ में प्लॉट करके, नंबर लाइन में प्लॉट करके 1 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ पे 1 में जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए नहीं लगी है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 हम नहीं ले सकते, राइट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो सिंपल ही है, x² + 5x + c। इसमें तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, इसमें कोई केस नहीं है, ना 1/, वाला ना ही स्क्वायर रूट वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, f(x) = √x² - 4। इसको हमने फैक्टर फॉर्म में लिख लिया तो हमारी वैल्यू आई ये। इसके बाद जो ये बना, इसमें हमें सेकंड रूल अप्लाई करना था। तो सेकंड रूल क्या बोलता है, एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो क्या करेंगे, इसमें वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने वेवी कर्व मेथड अप्लाई किया, नंबर लाइन ड्रॉ की -∞ से इन्फिनिटी, और पॉइंट्स क्या हैं हमारे -2 से 2, तो ये वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और जो हमारी ये वाली वैल्यूज़ हैं ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसकी डोमेन को लिख सकते हैं। -∞ से -2 इंक्लूड किया क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज़ जिसमें -2 और 2 नहीं इंक्लूड किया जाएगा। आई होप आपको डोमेन ऑफ अ फंक्शन फाइंड आउट करना आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। जिस तरह से हमने डोमेन ऑफ अ फंक्शन फाइंड आउट किया, उसी तरह से रेंज ऑफ अ फंक्शन फाइंड आउट करने के भी रूल्स हैं, तो हम उनको अप्लाई करके रेंज ऑफ अ फंक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। अब आगे रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, अगर एक फंक्शन गिवन है जो डिफाइन है a से b में, तो रेंज की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, द सेट ऑफ ऑल f इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ a, और इसको डिनोट किया जाता है f ऑफ a। तो इसमें जो f ऑफ a है वो हमारा क्या बन जाएगा, रेंज, राइट। जो a था वो हमारा डोमेन था, f ऑफ a जो है वो हमारा रेंज है, और जो पूरा सेट b होगा वो हमारा कोडोमेन होगा, राइट। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। रूल्स क्या हैं रेंज फाइंड आउट करने के, ये 3 सिंपल रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप किसी भी फंक्शन की रेंज जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट है, एक्सप्रेस x एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ y। जो भी हमें फंक्शन दिया होगा उसमें जो x होगा उसको हमें एज अ टर्म्स ऑफ y क्या कर देना है, एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम करेंगे फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर y। जैसे ही हमने उसको y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो जिस तरह से हम डोमेन में x की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे, वैसे उसमें अब हम y की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, राइट। जनरली हमारा क्वेश्चन इन 2 रूल्स को फॉलो करके ही हो जाता है सॉल्व, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन स्क्वायर रूट फॉर्म में है तो हम जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट वैल्यू और वैल्यूज़ ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ़ एप्लीकेबल। कुछ वैल्यूज़ होंगी जो हमें एलिमिनेट करनी पड़ती हैं स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में। तो आइए एग्जांपल्स से हम समझते हैं और इन तीनों रूल्स को अप्लाई करके हम रेंज फाइंड करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 3। हमने इसको y की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो जो फंक्शन है उसको y के इक्वल ले लिया, x प्लस 3 को हमने y के इक्वल ले लिया। अब क्या करना है, इसको y की टर्म्स में हमने एक्सप्रेस करना है, तो x एक तरफ रखेंगे और बाकी y की वैल्यूज़ को और बाकी वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे,
जिससे हमारा फंक्शन जो है वो y की टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएगा, राइट। अब हमारा फंक्शन बन गया है ये। अब इसमें हम y की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो जनरल ही हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें y की वैल्यू हम कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। तो हमारी रेंज हो गई r, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, तो मतलब इसमें सिर्फ रियल वैल्यूज़ पुट करनी थी और रेंज मिल गई। आगे देखते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये तीनों रूल्स अप्लाई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3/x। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, इसको y के इक्वल लेना है। इस फंक्शन को हमने y के इक्वल ले लिया। y के इक्वल लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x को एक तरफ रखा और y वाली टर्म्स और दूसरी कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले गए, तो हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 3/y माइनस 2। जैसे ही ये आया तो हमारा फंक्शन बन गया ये वाला। अब हमने इसमें y की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो वो हमारी रेंज हो जाएगी, राइट। ये फंक्शन बन गया हमारा 3/y माइनस 2। तो इसमें हम y की कौन सी वैल्यूज़ ले सकते हैं और कौन सी वैल्यूज़ नहीं ले सकते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम 2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बस क्या किया, सारी रियल वैल्यूज़ ले ली और उसमें से 2 को एक्सक्लूड कर दिया। सेम डोमेन की तरह ही फिर ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्वायर रूट वाला। ये हमारा फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 2। फर्स्ट स्टेप क्या था, इसको y के इक्वल करना था, y के इक्वल लिख दिया। y के इक्वल करने के बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया और x की वैल्यू एक साइड लिखी और बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ करके हमारा फंक्शन बन गया y स्क्वायर प्लस 2, राइट। अब ये तो है y स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, लेकिन एक स्टेप ये भी है ना, क्योंकि हमें जो ओरिजिनल फंक्शन था वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में गिवन था। वैसे तो अगर इसकी रेंज देखी जाए तो वो तो सारी रियल वैल्यूज़ हो सकती हैं, बट जो ओरिजिनल फंक्शन है वो स्क्वायर रूट फंक्शन गिवन है। तो इसमें हमने थर्ड वाली जो हमारी रूल है वो अप्लाई करनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर रूट में है। तो एलिमिनेट करनी है वैल्यूज़ y की। कौन सी वैल्यू एलिमिनेट करेंगे, इसमें हम वो वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे जो हमारी नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के जो अंदर वाला एक्सप्रेशन होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। पढ़ा था ना हमने कि x माइनस 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नेगेटिव वैल्यू तो इसमें आ नहीं सकती। रियल वैल्यू में तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, पॉजिटिव भी आ जाएंगी। तो नेगेटिव वैल्यू को निकाल के हमारी रेंज आ गई 0 से इन्फिनिटी। 0 को इंक्लूड करना है क्योंकि सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ ही हमने एलिमिनेट करनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, डोमेन निकालिएगा, फंक्शंस की रेंज निकालिएगा। ये जो रूल्स बताए हैं इनको फॉलो करके अगर आप निकालेंगे तो आसानी से आप डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं फंक्शन की। अब एक नोट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है ये। फर्स्ट नोट है, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल्स टू n। तो हमने क्या पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम a टू b, क्या लिखे थे, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो आ गया 2 रेज़ टू पावर m इंटू n विच इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर mn। अब सेकंड है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो जब हमने रिलेशन वाला चैप्टर किया था, रिलेशन वाली थ्योरी पढ़ी थी, तब हमने कर लिया था। अब इसमें हमने क्या नया सीखा, फंक्शन निकालने हैं हमने। तो फंक्शन निकालने होंगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, n रेज़ टू पावर m, जिसमें n जो होती है वो कोडोमेन होती है और m जो होती है वो डोमेन होती है हमारी, राइट। सेकंड नोट जो है, सेकंड नोट है कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, हमेशा ग्रेटर देन नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। ये इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है, 2 रेज़ टू पावर mn
इज ऑलवेज ग्रेटर देन n रेज टू पावर m, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में क्या है, फर्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर किसी फंक्शन को स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है तो स्केलर जो है वो बाहर आ जाएगा, राइट। सी जो है यहाँ पे हमने एक स्केलर लिया है। सेकंड क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर दो फंक्शंस की एडिशन ऐसे गिवन है और सब्ट्रैक्शन भी ऐसे गिवन है तो ये क्या होंगे, फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे, बीच में प्लस माइनस आ जाएगा। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ऐसे होगा, इनको अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। और फोर्थ है डिवीजन। डिवीजन के केस में भी ऐसे ही होगा, अगर दो फंक्शन डिवीजन में हैं तो उनको ऐसे अलग करके डिवीजन में लिखा जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन को फॉलो करके कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन देख ली, उसके बाद हमने डोमेन ऑफ अ फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए कुछ एग्जांपल्स किए। उसके बाद हमने रेंज ऑफ अ फंक्शन भी निकालना देखा इन 3 रूल्स को फॉलो करते हुए, और उसके बाद अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस भी देखा। ये जनरली आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि अगर स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है तो स्केलर बाहर आ जाता है, एडिशन में दोनों अलग हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी, ये माइंड में होनी चाहिए चीज़ें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।